अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़ीम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम उर्दू मज़मून के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे जो कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात हैं। लिहाजा 10 दिसंबर 2025 को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे और 5000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 699 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 999 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की? तो फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्टेट की अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है स्कूलों की किताबें, उसमें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालिक जो टॉपिक है उसमें से जो है तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन फ़नून में महारत हासिल की? नंबर 1 पहलवानी और शह सवारी, नंबर 2 तलवारबाजी और पहलवानी, नंबर 3 शह सवारी और तलवारबाजी और नंबर 4 मुजस्समा साजी और ख़िताबत। तो फ्रेंड्स, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिहाजा पहलवानी और शह सवारी में जो है तो महारत हासिल की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, शोरा और जो मुसन्निफिन हैं उनसे मुतालिक भी जो है तो पूछा जाता है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जो है ये जो है तो एक मुसन्निफ़ भी है और शायर भी है। तो खैर, इनसे मुतालिक जो है तो पूछा गया है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है। नंबर 1 नवाब राय, नंबर 2 खान साहब, नंबर 3 राय साहब, नंबर 4 धनपत राय। तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ करिश्मा का हम मायनी लफ्ज़ क्या है? यानी कि लफ्ज़ करिश्मा जो है उसका हम मायनी लफ्ज़ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो हम मायनी अल्फाज से मुतालिक भी पूछा जाता है। नंबर 1 है वबाल, नंबर 2 है जमाल, नंबर 3 है कमाल और नंबर 4 है जवाल। तो फ्रेंड्स, लफ्ज़ करिश्मा का जो हम मायनी लफ्ज़ है वो है ऑप्शन नंबर 3 कमाल। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। ये जो है तो जुमला दिया गया है। ये जुमला झेल में से किसकी मिसाल है? यानी कि कौन से ज़माने की मिसाल है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़माने से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, नंबर 1 है ज़माने माजी, नंबर 2 ज़माने शर्तिया, नंबर 3 माजी एहतमाली और नंबर 4 माजी तमन्नाएं। तो फ्रेंड्स, काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, ये जुमले पर जो है तो आपको गौर करना है कि किस तरीके से जो है तो जुमला पूछा गया है। मदद की होती मतलब माजी में जो है तो जा रहा है। तो अब माजी यहाँ पर हर यानी कि चारों ऑप्शन में माजी नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो है तो ज़माने माजी है या फिर शर्तिया है, एहतमाली है या तमन्ना है, ये जो है तो समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक काश या ताज्जुब निशान आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, तो फ्रेंड्स, ये एक तमन्ना ज़ाहिर हो रही है यहाँ से कि काश उस वक्त जो है तो किसी ने मेरी मदद की होती और मैं 2022 की पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ होता। तो गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ख्यालात आते हैं। तो खैर, अभी भी जो है तो हमारे पास वक्त है, तकरीबन जो भी जितने भी दिन बाकी है अच्छे से स्टडी करना है। तो खैर, ये बतौर मिसाल जो है तो कहा गया है, आप जो है तो इसको सीरियस ना लें और स्टडी में लगे रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, माजी तमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आराम हराम है, ये क्या है? यानी कि आराम हराम जिस तरीके से कहते हैं कि आराम हराम है, तो ये मतलब चारों ऑप्शंस में से क्या है? शेर है, शेर तो जो है तो ये नहीं है। नंबर 2 है खबर, खबर भी जो है तो नहीं है। नंबर 3 है नारा और नंबर 4 है मुहावरा। तो फ्रेंड्स, ये मुहावरा भी नहीं है बल्कि ये नारा है। आराम हराम है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि काश उस वक्त अगला सवाल है कि मुर्द के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना के लिए झेल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि
कोई किसी के इंतकाल पर उसकी याद में जो है तो रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना क्या कहलाता है, इस तरीके से जो है तो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है कसीदा, नंबर 2 है मरसिया, नंबर 3 है क़तात और नंबर 4 है मसनूई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी के इंतकाल पर और उसकी याद में जो खूबियाँ बयान की जाती है उसको मरसिया कहा जाता है। मरसिया जो है तो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है शख्सी मरसिया और एक होता है करबला मरसिया। शोदा करबला की याद में, यानी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे, तो उनसे मुतालिक शोदा करबला की याद में जो मरसिया कहा जाता है या फिर जो है तो उनकी खूब मतलब लिखा जाता है, उसको जो है तो करबला मरसिया कहा जाता है। और किसी की याद में किसी के इंतकाल पर उसकी खूबियाँ बयान करना, ये जो है तो शख्सी मरसिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है तो ये शख्सी मरसिया से रिलेटेड पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ आलिम की जमा का सही मुतबादिल बताएं। अब वाहिद जमा पर भी जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, वाहिद जमा। तो लिहाजा यहाँ पर ये फिक्स क्वेश्चन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन वाहिद जमा पर, सनतों पर, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसकी भी अच्छे से तैयारी करना है। तो लफ्ज़ जो है तो आमिल बतलाया गया है, यानी कि अमल करने वाले जिसको जो तो कहेंगे। तो खैर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 उलमा, नंबर 2 है मुअल्लिमीन, नंबर 3 है उम्माल है, ये ऐन के ऊपर पेश है और मीम के ऊपर जो है तो तजदीद है, उम्माल, और नंबर 4 है आमाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा आमिल की जमा उम्माल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मगरूर यानी गुरूर करने वाला और नाजा यानी नाज करने वाला, उसी तरीके से नफ़ऊर का क्या बनेगा, यानी कि मगरूर का जो है तो गुरूर करने वाला, नाजा का नाज करने वाला, नफ़ऊर का यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा जो है तो आएगा, ये आपको इसका जवाब आपको इस तरीके से वहाँ पर भी पूछा जाएगा। कुछ अलग जो है तो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। नंबर 1 है इनकार करने वाला, नंबर 2 है नफ़रत करने वाला, नंबर 3 है नफ़ा करने वाला और नंबर 4 है फ़िक्र करने वाला। तो फ्रेंड्स मगरूर गुरूर करने वाला, नाजा नाज करने वाला और नफ़ऊर का जो है लिहाजा नफ़रत करने वाला, इस तरीके से रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए मुतबादिल हरूफ में से किसकी निशानदही करते हैं, यानी कि जो दिए गए मुतबादिल है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट दिए गए मुतबादिल अब इस तरीके से होना चाहिए था कि दिए गए मुतबादिल में से दर्जज़ेल हरूफ किसकी निशानदेही करते, इस तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यह अधूरा क्वेश्चन पूछा गया है। हमको जो है तो कंफ्यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो खैर दिए गए मुतबादिल हरूफ में से किसकी निशानदेही करते हैं, यानी कि जो अलिफ वाव और या ये जो हरूफ दिए गए दोस्तों, ये दर्जज़ेल में से, यानी कि ये जो नीचे दिए गए ना ऑप्शन, इसमें से किसकी निशानदेही करते हैं, यानी कि कौन से हरूफ कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट और हुरूफ तहजी पर जो तो क्वेश्चन पूछा गया है। अलिफ वाव या ये हुरूफ तहजी हैं और इस टाइप का एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो है तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी और उसी तरीके से हुरूफ इल्लत वगैरह, हुरूफ सही, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी आपका कंप्लीट होना चाहिए और हुरूफ इल्लत, ये जो आपको नज़र आ रहा है हुरूफ इल्लत है, हुरूफ इल्लत की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 है हुरूफ सही। अब हुरूफ सही किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स हुरूफ इल्लत यानी कि अलिफ वाव या को, हुरूफ तहजी में जितने भी जो है तो हुरूफ है अलिफ वाव या को छोड़कर तमाम जो है तो हुरूफ सही कहलाते हैं। और हुरूफ इल्लत लिहाजा अलिफ वाव या को हुरूफ इल्लत कहा जाएगा। उसी तरीके से हुरूफ अत्फ और हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी में जितने भी हुरूफ हैं वो हुरूफ तहजी कहलाते हैं, अलिफ से लेकर या तक। अब आपको ये जो तो समझना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हुरूफ अत्फ किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए मुतबादिल में से जो हुरूफ है अलिफ वाव या, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हुरूफ इल्लत, यानी कि जिसको जो है तो वावेल्स कहते हैं इंग्लिश में, और हुरूफ सही को जो है तो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और हुरूफ तेजी यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़ेल के जुमलों में ज़मीर इजाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। ज़मीर इजाफ़ी कहा गया है फ्रेंड्स, उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसने अपना सारा जेवर उतार कर लिहाजा उनकी झोली में डाल दिया। अब यहाँ पर जो तो 2 शख्स के दरमियान बात हो रही है,
यानी कि दो शख्स आपस में बात कर रहे तीसरे शख्स से मुतालिक कि उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया, इस तरीके से। तो इसको समझना है, कंसेप्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं, एक होता है इस्म और दूसरा होता है ज़मीर। अब ज़मीर इजाफ़ी ये जो है तो तीसरी चीज़ निकल कर आ रहा है, ये तीसरी जो है तो चीज़ निकल कर आई यहाँ पर। अब ज़मीर किसे कहते हैं दोस्तों? तो ज़मीर कहते हैं इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, वो ज़मीर कहलाता है। तो अब इस जुमले में आपको ज़मीर पहचानना है। जो इस जुमले में जो ज़मीर रहेगा, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो दो शख्स तीसरे के मुतालिक जो बात कर रहे हैं कि उसने, तो यहाँ पर जो उस रहेगा ये ज़मीर रहेगा, ठीक है। उस जो रहेगा ये क्या रहेगा? ज़मीर। अब उसने अपना सारा जेवर उतार कर झोली में डाल दिया, यानी कि अपना जो रहेगा ना फ्रेंड्स, ये ज़मीर इजाफ़ी रहेगा, यानी कि उसने अपना। अब यहाँ पर अपना ज़मीर इजाफ़ी किस तरीके से रहेगा? क्योंकि उसी से मुताल्लिक बात हो रही है और ये इजाफ़त का जो है तो लफ्ज़ है अपना। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हुरूफ़ इजाफ़त जो है तो अपना ही रहेगा, क्योंकि उसने और अपना, उस ये जो है तो ज़मीर है क्योंकि इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है, और अपना लिहाजा यानी कि उसी से मुताल्लिक बात हो रही है, उसने जो है तो अपना, तो ज़मीर इजाफ़ी यहाँ पर क्या रहेगा? अपना। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। में, इन और की ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला ज़मीर कहलाता है, और ज़मीर से मुताल्लिक अगर कोई और इजाफ़त हो रही है, उसने अपना जो है तो सारा जेवर उतार कर झोली में डाल दिया, उसने अपना क़लम अपने दोस्त को दे दिया, उसने अपना टिफ़िन जो है तो अपने फ्रेंड को दे दिया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे इस टाइप के घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो चीज़ें याद रखना है, ज़मीर और इस्म और ज़मीर अगर आपको पता होगा तो आप ये बखूबी जो है तो बासानी आंसर तक जो है तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मिसाल दिए गए हैं उर्दू जुमले और ज़मीर इजाफ़ी की कुछ मिसालें यहाँ पर। तो ज़मीर इजाफ़ी से रिलेटेड चीज़ें फ्रेंड्स, इसको आपको समझ लेना चाहिए। एक नज़र में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये मेरा कलम है, तो यहाँ पर मेरा, मेरी और मेरे ये जो है तो ज़मीर इजाफ़ी रहेगा। उसके बाद है ये हमारा घर है, तो यहाँ पर हमारा, हमारी, हमारे ये जो है तो ज़मीर इजाफ़ी है। उसके बाद है कि ये ये तुम्हारी किताब है, तो ये तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे ज़मीर इजाफ़ी है। उसके बाद है ये आपकी घड़ी है, आपका, आपकी और आपके ये तमाम तर ज़मीर इजाफ़ी हैं। ये उसका बस्ता है। अब यहाँ पर जो उस, हमारा, तुम्हारा ये जो आ रहा है फ्रेंड्स, ये इस्म की जगह यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये मेरे फ्रेंड का बस्ता है, तो अब वो फ्रेंड का नाम नहीं ले सकते, तो उसका बस्ता है। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। तो उसकी गुड़िया है, ये उसकी गुड़िया है, तो ये उस जो है तो उसकी, उसका और उसके, ये परिंदा उसके पिंजरे में है, यानी कि तोता वगैरह होगा जो पिंजरे में होगा, खैर वो उसका, उसकी, उसके ये जो तो ज़मीर इजाफ़ी है जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहे, और इस्म की जगह जो इस्तेमाल हो रहे ज़मीर, और जो ज़मीर है तो उससे मुतालिक जो तो बात हो रही है। उसके बाद है ये उनका बाग है, उनका, उनकी और उनके ज़मीर इजाफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़मीर इजाफ़ी अच्छे समझ में आ गाऊँगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ज़ेल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। अब जो आमोजिश किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आमोजिश कहते हैं ज़बान की सीखने को। नंबर 1 है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। नंबर 2 है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। नंबर 3 है सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। नंबर 4 है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो फ्रेंड्स ज़बान की आमोजिश के जो मराइल है वो 4 है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये है इसकी जो सीक्वेंस इस तरीके से है। बच्चा जब पैदा होता है घर के माहौल में जो है तो वो सुनता है, और सुनने के बाद ही जो है तो बोलता है। तो अब सुनना और बोलना ये एक जो है तो कॉम्बिनेशन है। अब सुनना और बोलना ये अच्छे से आपको जहन में रखना है। तो यहाँ पर सुनना और बोलना 2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 3 कट हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर तक जाना है। तो ये इसमें जो तो लॉजिक होता है फ्रेंड्स इस तरीके से, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब रहे जो तो दो चीज़ें, 2 ऑप्शन बचे हैं, नंबर 1 और नंबर 4। तो अब नंबर 1 और नंबर 4 के जो तीसरा पॉइंट है, लिखना पढ़ना है और पढ़ना लिखना है। तो लिहाजा फ्रेंड्स जब बच्चा जो होता है वो जब सुनता है और बोलता है, उसके बाद ही जो है तो स्कूल में दाखिल होता है। जैसे कि आप लोग भी जो है तो स्कूल में गए होंगे, हम तमाम जो है तो स्कूल में गए हैं। वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, पढ़ाया जाता है।
ज़ोर ज़ोर से जो है तो पढ़ाया जाता है, नज़म जो है तो याद कराई जाती है, जिसको जो है तो रोट लर्निंग कहते हैं। बच्चों को जो है तो सुन के बच्चे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिहाजा पढ़ना जो रहेगा वो नंबर 3 जो है तो नंबर 4 में जो तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, ये रहेगा। क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, जब जो है तो वो याद कर लेते हैं उसको सुन करके और उसी तरीके से बोलते हैं, तो ये सीक्वेंस है। उसके बाद जो है तो बच्चे जब धीरे धीरे राइटिंग की मशक करते हैं, लिखते हैं, कुछ गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स होती है उनसे, तो उसके बाद जो है तो वो लिखने में महारत हासिल करते हैं। तो लिखना सबसे लास्ट रहेगा, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको जो है तो LSRW कहते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इस तरीके से, सॉरी, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मौसर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ डैश का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बच्चे जो है उनकी आमोजिश अच्छे तरीके से हो, ज़बान की तदरीस बेहतरीन तरीके से हो, मौसर अंदाज में हो, तो उसके लिए कौन सी जो है तो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है तदरीसी टेक्निक, नंबर 2 है क़दर पैमाई, नंबर 3 है दरसी किताब और नंबर 4 है तख्लीक़ियत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा तदरीसी टेक्निक। जो टीचिंग मेथड्स है उसको अलग अलग तरीके से जो है तो टीचिंग मेथड यूज़ करके तलबा को जो है तो पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चे जिनको जो है तो समझ नहीं आ रहा है, सबक का टॉपिक अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हुरूफ तैजी है, अब हुरूफ तैजी में अलिफ से या तक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मौलिम क्या करेंगे उस वक्त, मौलिम जो है तो अ से जो तो अनार की शक्ल बनाएगा और उसमें बच्चों को बताएगा कि बेटे ये क्या है, तो ये अनार है। तो जैसे अ से स्टार्ट हो रहा है तो अ से अनार, इस तरीके से। फिर उसके बाद है धीरे धीरे इसी सीक्वेंस से बच्चों को जो तो, यानी कि वहाँ पर मौलिम ने क्या किया है, टीचिंग मेथड को चेंज किया है। अलिफ से या तक उसने लिखा, बच्चों को जो तो समझ में नहीं आया, तो उसने शक्ल के ज़रिए जो तो, यानी कि टीचिंग कि जो टेक्निक है, तदरीस की जो टेक्निक है वो चेंज किया उसने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को, तो उनको ऐसी मुख्तलिफ तरीके तदरीस यूज़ करके इस्तेमाल करके जो है तो बच्चों को पढ़ाना समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चों का समझना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तमाम तर चीज़ें जाकर कनेक्ट होती है कंसेप्ट से। बच्चों को कंसेप्ट, यानी कि बच्चों की कंसेप्ट डेवलप करना, ये एक क्या कहेंगे उसको, एक मौलिम की जो एक ख़ास चीज़ रहेंगी, यानी कि बेहतरीन मौलिम।